नमस्कार दोस्तों, क्या दुनिया एक बार फिर महाविनाश के कगार पर खड़ी है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। एक तरफ है दुनिया के सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका और दूसरी तरफ है जिद्दी और लड़ाकू ईरान। लेकिन क्या यह युद्ध सिर्फ दो देशों के समिति रहेगा? बिल्कुल नहीं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ होगी तो क्या हमारा सबसे पुराना मित्र रशिया हमारा साथ देगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जब भी विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनती है, हर भारतीय के मन में एक ही नाम आता है और वह है रसिया। इतिहास गवाह है कि 1971 के युद्ध में जब अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत पर दबाव बनाया था, तब रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां भेजकर भारत की सुरक्षा की थी। आज भी अगर अमेरिका और ईरान के युद्ध का असर भारत पर पड़ता है या चीन इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो रूस भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हालांकि रूस खुद भी मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती और सैन्य समझौते इतने मजबूत हैं कि वह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। रूस से मिलने वाला S-400 मिसाइल सिस्टम आज भी हमारे सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, आपकी जेब की। अगर यह युद्ध हुआ तो इसका सबसे बड़ा असर पेट्रोल और डीजल पर पड़ेगा। ईरान के पास एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जिसे हामुज जल डमरू माध्यम कहा जाता है। दुनिया का लगभग 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में तेल की कमी हो जाएगी। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% तेल बाहर से मंगवाता है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल की कीमत 300 से 500 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। और जब डीजल और पेट्रोल महंगा होगा तो सब्जियां, अनाज और हर ज़रूरत की चीज़ महंगी हो जाएगी। यह युद्ध भले ही दो सीमाओं पर लड़ा जाए, लेकिन इसका असर भारतीय सेना के घर तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब दुनिया अमेरिका, ईरान और रूस में उलझी होगी, तब हमारे पड़ोसी देश चीन क्या करेगा। चीन हमेशा इस मौके के तलाश में रहती है। वह लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में तनाव बढ़ा सकता है, लेकिन आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। हमारे पास राइफल, लड़ाकू विमान और ब्रह्मास्त्र मिसाइलें हैं, और सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे जवानों का साहस। फिर भी दो मैचों पर युद्ध लड़ना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। इसलिए भारत हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। एक और गंभीर मुद्दा है मध्य पूर्व में रहने वाले भारतीय। दुबई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों में लगभग 80 से 90 लाख भारतीय काम करते हैं। अगर वहाँ युद्ध शुरू हो जाता है तो उन्हें सुरक्षित वापस लाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा बचाव अभियान होगा। इन लोगों के कारण भारत में विदेशी मुद्रा आ सकती है। अगर ये सभी वापस आ जाते हैं और इसकी नौकरियां चली जाती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। बेरोजगारी बढ़ सकती है और आर्थिक स्थिति दबाव भी बढ़ेगा। अंत में दोस्तों, युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। युद्ध में सिर्फ विनाश होता है, और जीत चाहे किसी की भी हो, हार हमेशा इंसानियत की होती है। और भारत हमेशा शांति का संदेश देता आया है। हम चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान बातचीत से समाधान निकाले, क्योंकि अगर एक बार भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ तो यह दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है दोस्तों, और अपनी कूटनीतियों पर
पूरा भरोसा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत इस युद्ध में स्पष्ट रह पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।